सावन महीने की आज से शुरुआत हो चुकी है और देश भर में आज से कांवड़ यात्रा का आगाज भी हो चुका है। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। तो आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, जिसके साथ ही शिव भक्तों की शिवालयों में भारी भीड़ भी उमड़ने लगी है। मंदिरों में लंबी कतारें नजर आ रही हैं और आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। तो कांवड़ यात्रा मार्गों पर भी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं मान्यता है कि इस महीने में सच्चे मन से की गई शिव पूजा, जलाभिषेक और व्रत जीवन की कई परेशानियों को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आज सावन का पहला दिन है और देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। कई लोग घर पर ही शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं, तो कई श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ, गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ सहित प्रदेश के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखते ही बन रही है। तो अलग अलग मंदिरों की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, चूंकि आज से सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और कांवड़ यात्रा भी आज से शुरू हो चुकी है, लिहाजा शिव भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। कांवड़िए भी जल लेने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार का रुख कर रहे हैं, अपने आसपास की पवित्र नदियों का भी रुख कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर इस बार अनुमान है कि 4 करोड़ से ज्यादा भक्त सावन के महीने में पहुंच सकते हैं। तो दो तस्वीरें हैं आपके सामने, एक तरफ उज्जैन महाकाल की ये तस्वीर, तो दूसरी तरफ देवघर के बाबा वैद्यनाथ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। चूंकि कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में कांवड़िए जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक भी कर रहे हैं। उधर उज्जैन की बात करें तो सुबह सुबह मंगला आरती की गई, उसके बाद उज्जैन महाकाल का यहाँ पर आशीर्वाद लेते हुए लोग नजर आए। वहीं भस्म आरती भी सुबह सुबह की गई। तो दो तस्वीरें हैं आपके सामने, एक तरफ उज्जैन और वैद्यनाथ धाम की तस्वीरें, चूंकि दोनों 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई घर पर ही पूजा अर्चना कर रहा है, तो कोई मंदिरों के बाहर कतारों में नजर आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हैं देखिए आपके सामने, चाहे यूपी की बात कर ले या फिर बाबा वैद्यनाथ धाम की बात कर ले, जो कि झारखंड में देवघर में स्थित है। उधर उज्जैन महाकाल की बात कर ले तो हर एक तरफ श्रद्धालु की भीड़ नजर आ रही है। तो वहीं कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है, तो लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती रहने वाली है, क्योंकि हरिद्वार अधिकतर लोग पहुंचते हैं और जल लेकर वहां से अपने अपने शिवालय तक पहुंचते हैं, चाहे मंदिर तक पहुंचते हैं और महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक भी करते हैं। तो ऐसे में उन रूटों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक की अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से एक एक तैयारी यहां पर की गई है। तो आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है और हर ओर भारी भीड़ नजर आ रही है। तो सावन महीने की आज से शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ देश भर में कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अगर उत्तराखंड की बात करें, धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें, तो बड़ी संख्या में लोग यहां हर साल पहुंचते हैं। पूरे साल यहां पर श्रद्धालुओं का तांता जरूर लगा होता है, लेकिन इस बार सावन के महीने में उम्मीद जताई जा रही है कि 4 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और जल लेकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे और उनका जलाभिषेक करते हुए भी नजर आएंगे। तो अलग अलग शहरों की ये तस्वीर है आपके सामने। तो अलग अलग मंदिरों की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर यूपी की खास तौर पर एनसीआर की बात की जाए तो गाजियाबाद का दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। वैसे तो हर सोमवार को यहाँ पर भीड़ नज़र आती है, लेकिन आज से सावन की शुरुआत हो रही है, तो आज भीड़ और भी ज़्यादा नज़र आ रही है। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वहीं मंदिर से। हिमांशु, क्या तस्वीरें हैं सावन के पहले दिन, किस तरीके के इंतज़ाम वहाँ पर किए गए? देखिए, भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना
सावन उसको कहा जाता है। और आज से जितने भी शिव भक्त हैं वो सावन में भगवान भोले शंकर के दर्शन करने के लिए गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मंदिर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर इसको कहा जाता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इंतजाम भी उसी तरह के किए गए हैं। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मंदिर के अंदर हम आपको लेके चलेंगे, साथ ही गर्भगृह की भी तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाएंगे। किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे पूरे मंदिर के चारों तरफ लगा दिए गए हैं। सफाई व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है और अंदर दर्शन भी कराएंगे शिव भक्तों को, जो शिव भक्त दुधेश्वरनाथ महादेव मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि दिल्ली एनसीआर से भक्त यहाँ पर आते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर शिवरात्रि के दिन पहुँचते हैं और लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेने भी गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से जो जाते हैं वो यहाँ पर अपनी कांवड़ लेकर आते हैं। उद्घोष यहाँ सुन सकते हैं किस तरह से उद्घोष यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। भगवान भोले शंकर के नारे लगाए जा रहे हैं। और एक बार मैं चाहूँगा कि दर्शन आपको कराऊँ आगे। जिस तरह से भीड़ है उस भीड़ को भी आप देख सकते हैं। गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर की ये तस्वीरें रामायण काल से जोड़कर इसको देखा जाता है। दरअसल रावण के पिता विशेश्वरवा यहाँ पर खुद पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। यही वजह है कि मंदिर की बेहद ज्यादा मान्यता है और ये कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर कोई भी यहाँ पर पूरे सावन जल अर्पित करता है तो उनकी सभी मनोकामनाओं को भगवान भोले शंकर जरूर पूरा करते हैं। और इन्हीं मनोकामनाओं को मांगने के लिए तमाम शिव भक्त यहाँ आए हुए हैं। अपने विजय से कहूंगा थोड़ा आगे आके आपको जो यहाँ पर दुधेश्वरनाथ बाबा हैं उनके दर्शन कराएं और लाइव तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से बाबा के दर्शन करने के लिए भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष वर्ग हो, सभी यहाँ पर हैं। दरअसल फिलहाल ये इंतजाम इस तरह के हैं, लेकिन आगे जो सोमवार, पहला सोमवार 3 तारीख को पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखने को मिलेंगे, भारी संख्या में, और उसकी तरफ से इंतजाम भी वैसे ही किए जाएंगे। आपको बता दें 4,500 लोग जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर सुरक्षा में लगाए गए हैं गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर। और ये दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं चाहूँगा आप दर्शन आपको कराएं और दर्शन आप सीधे ये देखिए दुधेश्वरनाथ बाबा की जो पिंडी है उसके दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर शिवलिंग पर भांग, धतूरा, बेलपत्र, गंगा जल इत्यादि अर्पित करते हुए जो श्रद्धालु हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और उसके बाद ये जय उद्घोष जो है उसके आप तस्वीरें आप सुन सकते हैं, जो जयकारा यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर की, और जयकारे चारों तरफ सुनाई दे रहे हैं। और विशेष इंतजाम सावन के महीने में खास तौर पर किए जाते हैं दुधेश्वरनाथ मंदिर में, तो वही इंतजाम फिलहाल देखने को भी मिल रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जो श्रद्धालु यहाँ आए हैं उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। माता जी, कब से यहाँ पर आ रही हैं मंदिर पर? मैं 5-6 साल से आ रही हूँ। क्या मान्यता है मंदिर की? बहुत मान्यता है। सब मनोकामना बाबा पूरी की है। सब मनोकामना पूरी होती है। हाँ। तो बहुत 5-6 साल से आ रही हैं, सभी मनोकामनाओं को पूरा किया जाता है। आरती यहाँ पर करते हुए आप महिला को देख सकते हैं, और अंदर जो गर्भगृह है फिर उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो श्रद्धालु है बाहर निकल रहे हैं। नौजवान हो चाहे बच्चे हो, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो आरती महिला यहाँ पर कर रही है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कब से आ रही हैं जी यहाँ पर? मुझे है जी कम से कम 25-28 साल है। 25 साल हो गए। तो बाबा की क्या मान्यता है यहाँ पर मंदिर की, और कितनी मनोकामना आपकी पूरी हुई? इतनी है जितनी 12 ज्योतिर्लिंग में ना, इतनी यहाँ पे है। जो मांगते हो वही मिलता है, बिना मांगे मिलता है। मुझे सब कुछ मिला बाबा दरबार से, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए इन्हें बाबा भोले शंकर कहा जाता है कि भक्तों के मन की बात को बाबा अपने आप समझ लेते हैं और उसके बाद सभी मनोकामना को पूरा भी करते हैं। 25 साल इनको यहाँ पर आगे हुए हैं। आप कब से यहाँ पर भक्ति में हैं बाबा की? मुझे 4-5 साल सेवा करते हुए हो गए। सेवा करते हैं आप यहाँ पर, मनोकामनाएं आपकी पूरी हुई बाबा की? क्या मंदिर की मान्यता है? होती है। बाबा ने दर्शन भी कई बार दिए हैं, अच्छे से बाबा ने साक्षात दर्शन भी दिए हैं, और मनोकामना सब भक्तों की पूरी होती है। सावन का महीना पवित्र होता है यहाँ के लिए। सावन का महीना पवित्र होता है और सभी भक्तों की जो मनोकामना है बाबा उनको जरूर पूरा करते हैं। और इन्हीं आस्था के साथ, यही जो आस्था है वो मंदिर की तरफ सभी शिव भक्तों को खींचकर यहाँ लेकर आती है, ताकि वो अपने आराध्य शिव के दर्शन करें सावन के इस पावन महीने के अंदर, और उनकी जो मनोकामना है वो सभी पूर्ण हो। और ये कहें कि आज से जो शिव भक्त कांवड़िए खासतौर पर गाजियाबाद या आसपास से जाते हैं वो यहीं से माथा टेकने के बाद हरिद्वार के लिए कांवड़ लेने के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि समय
अब कम बचता है। अगर हम बात करें हरिद्वार तक पहुंचने की शिव भक्तों की, तो अब तक ये बताया गया है कि तकरीबन 4 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। तो ऐसे में इंतजाम वहां भी किए गए हैं, अलग से बसेज लगाई गई हैं। लेकिन सावन का महीना जब आज शुरू हो गया है, तो आज से जो शिव भक्त जाने शुरू होंगे उनकी संख्या यहाँ से काफी ज्यादा रहने वाली है। हर साल की बात करें तो तकरीबन 8 से 10 लाख की संख्या में अकेले गाजियाबाद से जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं और वहां से जल लाकर यहीं पर दुधेश्वरनाथ मंदिर पर अर्पित करते हैं। 10 तारीख की शिवरात्रि है, ऐसे में मंगलवार पड़ रहा है, लेकिन उससे एक दिन पहले सोमवार है, तो 2 दिन यहाँ पर एक तरह से आस्था का सैलाब देखने को मिलेगा। और यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो बाहर निकल रहे हैं और अपनी जो पूजा अर्चना है मंदिर के अंदर, मंदिर प्रांगण के अंदर, वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर आपको गर्भगृह के दर्शन करा देते हैं किस तरह से गर्भगृह के अंदर श्रद्धालु लगातार पूजा अर्चना अर्पित करते हुए, पहला दिन है और आज काफी ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम तस्वीरों के लिए। तो देखिए, सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन है और तस्वीरें एक एक करके निकलकर सामने आ रही है। हर ओर बस श्रद्धालुओं की ही भीड़ नजर आ रही है।